तो हेलो दोस्तों, आज लाए हैं हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो जिसके देखते ही आपके दिल में बवाल आ जाएगा। आप बोलोगे कि यार ये कैसी कंट्री है जहां पर इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। जी हाँ, आपने नाम तो गेस कर ही लिया होगा। इसका नाम है नॉर्थ कोरिया। इस वीडियो देखने के बाद आपको ये महसूस हो जाएगा कि जिस कंट्री में आप रह रहे हो वो कितने ब्लेस्ड हो। सोचो, जहां पर इंटरनेट सिर्फ नाम का हो, स्माइल करने पे पाबंदियां हो और जहां पर आप हेयर स्टाइल भी सिर्फ कुछ ही हेयर स्टाइल है जिसको आप चूज कर सकते हो, उसके अलावा कोई हेयर स्टाइल चूज नहीं कर सकते। जिस दुनिया में लोग रह नहीं रहे, सिर्फ जी रहे हैं, अपना वक्त काट रहे हैं, ऐसी दुनिया और ऐसे देश का नाम है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में उसे एक लीडर ही नहीं, उसे भगवान माना जाता है और वो एक बहुत तकड़ा डिक्टेटर है। उनका नाम, जो डिक्टेटर थे उनका नाम था किम सेकेंड सुंग। अब जो डिक्टेटर हैं उनका नाम है किम जोंग यून। ये बहुत ही तानाशाही है। सोचो, स्कूलों में, घरों में, सब जगह उनकी फोटो लगी होती है और वो सिर्फ शौक के तौर पे नहीं, कंपलसरी है आपको उनकी फोटो लगाना। अगर उनकी फोटो जिस घर में ना हो तो उस घर वालों को जेल तक हो सकती है और बुरी से बुरी उनके साथ स्थिति हो सकती है। हर जगह पाबंदी हो, हर जगह उन्हीं की पोस्टर्स लगे हो। आप जहां जा रहे हो, जिस गली से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, कार से जा रहे हो, हर रोड स्ट्रीट्स में आपको किम जोंग यून की ही तस्वीर दिखेगी। उनको एक भगवान माना जाता है वहाँ। तो नहीं करते ये लोग, लोगों को कैसे सोचना है, उनके सोचने का तरीका भी कंट्रोल करते हैं जिससे वो कुछ और ना सोच पाए। और आप जानकर हैरान हो जाओगे कि अगर एक सिटी से दूसरी सिटी जाना भी है तो गवर्नमेंट की परमिशन के बिना आप जा ही नहीं सकते। स्कूलों में हर जगह उनकी फोटो लगना बहुत इम्पोर्टेंट है। मोबाइल फ़ोन तो हैं बट उसमें इंटरनेट नहीं है और वो मोबाइल फ़ोन भी गवर्नमेंट द्वारा बनाए जाते हैं। हर गवर्नमेंट ऑफिशियल, अगर कोई टूरिस्ट आता भी है तो उसको घुमाने के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल दिया जाता है। यहाँ आप जानकर हैरान होंगे कि अगर आपको एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है तो उसके लिए भी गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। फिक्स्ड हेयर स्टाइल एंड 28 हेयर स्टाइल जो कि मैंने बताया था, उसके अलावा और कोई नहीं करवा सकते आप। वो आप कोई भी बार्बर शॉप में जाओगे, वहाँ एक चार्ट लगा हुआ है, उसी को देख के आप हेयर स्टाइल करा सकते हो। मोबाइल फ़ोन है जिसमें इंटरनेट नहीं है, रेडियो है जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट चैनल चलते हैं और उसको बंद करना भी एक जुर्म है। यहाँ पर आप हैरान हो जाओगे सुनकर, यहाँ पर खाना भी राशन सिस्टम से मिलता है और कभी मिला तो ठीक, कभी नहीं भी मिलता है। उनकी मर्जी है, उनको देना है तो दो, नहीं तो नहीं भी देते हैं। यहाँ जीन्स पहनना भी मना है और यहाँ हंसना भी मना है। यहाँ पर आप यूट्यूब नहीं चला सकते, आप इंस्टाग्राम नहीं चला सकते, आप व्हाट्सएप नहीं चला सकते क्योंकि वो है ही नहीं। यहाँ पर अगर आपने कोई गलती करी ना तो आपकी 3 जनरेशन उस गलती की सजा भुगतेगी। और यहाँ पर हर एक कानून कंट्रोल किया जाता है। हर गली मोहल्ले में एक जासूस है, मतलब आपका पड़ोसी जासूस है। अगर उसने गवर्नमेंट को कोई ऐसी खबर दी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको सजा मिलेगी और उसको तारीफ और शायद उसको एक्स्ट्रा राशन। तो ऐसे तो आप कोई चीज़ें ही नहीं कर सकते। आपको हैरानी होगी सोचकर कि वहाँ पर लोग अपने परिवार पे भी ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि अगर परिवार वाले ने भी बता दिया गवर्नमेंट को तो आपको पनिशमेंट हो जाएगी। तो आप सोचो, ऐसा देश जहाँ आप अपने परिवार वालों से भी अपने मन की बात नहीं कह सकते। एजुकेशन की बात करें, यहाँ स्कूल में बच्चों को पहले दिन से ही पढ़ाया जाता है अमेरिका हमारा दुश्मन है और स्कूल की किताबों में किम की फैमिली को हीरो, सुपर हीरो बताया जाता है। स्कूल में फ्री थिंकिंग तो अलाउड ही नहीं है। जो तुम्हें पढ़ा रहा है वही पढ़ो, उसके अलावा कुछ मत पढ़ो। यहाँ पर सोचना ही मना है। इकोनॉमी और ब्लैक मार्केट की बात करें तो यहाँ गवर्नमेंट बोलती है सब कुछ फ्री है, जो कि हालांकि सच नहीं है। कुछ फ्री नहीं है यहाँ पर। अगर आपको कुछ खरीदना भी है तो ब्लैक मार्केट से खरीदते हैं लोग, जो कि चाइना से सप्लाई होता है। और यहाँ पर गवर्नमेंट बहुत तानाशाही दिखाती है। राशन आपको डिसाइड करके दिया जाता है। आपको यहाँ पर हर एक चीज का पैसा दिया जाएगा। बहुत लोग घास फूस खाकर ही कितनी बार अपनी जिंदगी चलाते हैं।
कितनी जगह तो आप काम करने के बाद आपको सैलरी तक नहीं मिलती, बोलते हैं ये गवर्नमेंट की सेवा है, गवर्नमेंट की सेवा करो, आज कोई सैलरी नहीं। सोचो इतनी मेहनत करके जब आपने सोचा कुछ पैसे कमा के अपने घर जाओ, उन बच्चों को खिलाओगे तो सैलरी देंगे। सर्विलियंस और पनिशमेंट की तो मैंने बात कर चुकी है, बट आपको याद दिला दूं, अगर आपने वहाँ से भागने की कोशिश करी तो आपको डेथ पेनल्टी मिलेगी, आपको डायरेक्ट सज़ा मिलेगी। आपके इधर उधर सब जगह जासूस है आपकी बात गवर्नमेंट तक पहुँचाने के लिए। थोड़ी सी गलती आपकी 3 जनरेशन भुगतेगी, तो याद रखना। वर्ल्ड को दिखाने वाला चेहरा भी एक है उनका। जब टूरिस्ट आते हैं तो एक फेक सेटअप किया जाता है, वहाँ पर ऑलरेडी उसकी प्रैक्टिस की जाती है, लोगों को हंसते हुए दिखाया जाता है। मार्केट में अगर आप घूम रहे हो टूरिस्ट गाइड मिलेगा, वो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल, जिससे ज़्यादा आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। वो जो दिखाएगा आपको वही देखना है, उसके अलावा कुछ नहीं देख सकते। कैमरा तक अलाउड नहीं है जिससे उनकी खबरें और उनकी चीज़ें दूसरे वर्ल्ड को ना दिख जाए। ये सिर्फ एक कंट्री की कहानी नहीं, बल्कि ये जताता है अगर हम फ्रीडम की वैल्यू नहीं करेंगे ना आज, तो हम भी किसी दिन एक डिक्टेटरशिप के अंदर बस जाएंगे। कभी भी कुछ गलत हो रहा है उसको उसी टाइम अपोज करो, उसके लिए खड़े उतरो। अगर तुम्हारा दोस्त किसी गलत चीज़ के लिए खड़ा हो रहा है तो उसके साथ खड़े रहो, जिससे ये डिक्टेटरशिप इस कंट्री में हो ही नहीं पाए। और आपको जाते जाते बता दूं कि हम एक बहुत ही ब्लेस्ड कंट्री में हैं, जहां पर हमको बोलने का अधिकार है, सोचने का अधिकार है, हम क्या पहन सकते हैं हमको उसका अधिकार है। तो खुश रहो, खुशियां बांटो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भेजना, फैमिली मेंबर्स को भेजना, अपने नेटवर्क में भेजना, जिससे उनको पता चले कि जिस कंट्री में हम हैं कितने ब्लेस्ड हैं, और जाने कि दूसरे देश में क्या हो रहा है। तो मिलता हूं, टाटा बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में बने रहना, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स।